वेलकम टू आवर ऑनलाइन गुरु क्लासेस। आज हम रीजनिंग का इनइक्वालिटी देखेंगे। ठीक है, बैंकिंग रीजनिंग के पेपर में और बाकी भी रीजनिंग के पेपर में इससे रिलेटेड एक सेट आता है पूरा बैंकिंग में तो, और उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस को करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। आज हम ट्रिक सीखेंगे, देखेंगे कैसे हम इसे आराम से 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। इसमें पहला मैं बता दूं आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आज हम इसका थियोरेटिकल सेक्शन और टाइप 1 देखेंगे। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही साथ मेरे सेकंड लेक्चर पे हम इस पे टाइप एक ईदर और का केस होता है वो भी देखेंगे, उसे कैसे हम हैंडल करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे जो सिंबल्स यूज होते हैं, एक होता है आपका ग्रेटर देन, दूसरा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तीसरा सिंबल होता है लेस देन, चौथा सिंबल होता है लेस देन इक्वल टू, और पांचवा सिंबल होता है आपका इक्वल टू। ठीक है, इन 5 सिंबल्स को लेकर हमारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने क्या ध्यान रखना है, देखो एक सिंपल सी बात ध्यान रखना है। जैसे ये मेरा सिंबल है, इसके 2 एंड होते हैं। इस एंड को, क्योंकि ये यहाँ से ओपन है तो मैं बोलता हूँ ये क्या है, मेरा ओपन एंड, और ये मेरा क्लोज्ड है तो इसे मैं क्या बोलूँगा, क्लोज एंड। और जो भी मूवमेंट होगी वो हमेशा क्या होगी, ओपन एंड से क्लोज एंड की तरफ हम मूवमेंट चेक करेंगे। देखो एक गेम की तरह सोचो, समझ लो ये गेट ओपन है, ये गेट क्लोज है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे यहाँ जाना है तो मैं, इस ओपन एंड है इसलिए मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। अगर वही क्वेश्चन यहाँ पर हो जाए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे यहाँ जाना है तो मैं मूव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरा गेट क्या है, मेरे लिए क्लोज है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये बात ध्यान रख ली है तो आप 5 क्वेश्चन को चाहे तो आप 1.5 मिनट पे भी पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी इक्वल टू का एक केस हुआ। इक्वल टू के केस में अगर आप यहाँ पर हो तब भी आपके लिए ओपन है, आप मूव कर सकते हो। आप यहाँ पर हो तब भी आपके लिए क्या है, ये ओपन है। मतलब इक्वल टू का केस है तो दोनों साइड के लिए कोई भी क्लोज एंड नहीं है मेरा, दोनों साइड क्या है, मेरे ओपन एंड है। बस इतनी सी थ्योरी आपको याद रखनी है। ठीक है, और अब हम देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं टाइप 1 के। ठीक है, जो SBI PO 2014 या 13 का कोई सेट है, उस पर देखते हैं हम क्वेश्चंस। ठीक है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है और मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। ठीक है, ओके देखो पहला क्वेश्चन दिया है, मुझे क्या करना है, बी से लेकर ई तक मूव करना है। कहाँ से मूवमेंट करना है, बी से लेकर ई तक मूव करना है। ओके देखता हूँ, देखो बी से सी मैं मूव कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। सी से डी तक मैं मूव कर सकता हूँ क्योंकि ओपन है एंड यहाँ पे। डी से एक्स तक मूव कर सकता हूँ क्योंकि मेरा क्या है, गेट ओपन गेट है मेरा। ठीक है, और एक्स से मैं ई तक मूव कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं बी से ई तक मूव कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं बी से ई तक मूव कर सकता हूँ। मतलब ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही है। ठीक है, इस पे और ट्रिकी केस होते हैं वो हम अपने एक मिसलीनियस में एक्सरसाइज बनाऊंगा, उस पे जितने भी एक्सेप्शनल केस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। दूसरा देखो, Z से B तक मूव करना है, हर बार इक्वल टू साइन होना चाहिए। देखो Z को देखो, Z से D तक मैं जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है। ओके, D से C तक जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, ओपन गेट है, इक्वल टू साइन है। सी से बी तक जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरा क्लोज एंड है। इसका मतलब मैं जेड से बी तक नहीं जा सकता, तो आप इसे क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो आपका पहला कंक्लूजन ट्रू है, आपका सेकंड कंक्लूजन गलत है। तो पहला कंक्लूजन ट्रू है और सेकंड कंक्लूजन गलत है, तो आप आंसर क्या मार्क करोगे इस पे, 1, इफ ओनली 1 ट्रू। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपने मूवमेंट हमेशा ओपन एंड से क्लोज एंड की तरफ भी देखना है। ठीक है, आपने यही देखना है, ई से जी तक जाना है मुझे। ठीक है, ई से जी तक जाना है और हर बार क्या होना चाहिए, साथ में इक्वल टू साइन होना चाहिए। देखो ई से एफ तक जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है
नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया, ये गलत हो गया। ये गलत हो गया। अगर ये यहाँ पर मैं मान लेता यहाँ पे ऐसे इक्वल टू साइन है तो क्या होता है, ई से एफ तक जा सकता, इक्वल टू साइन था, हाँ था, एफ से जी तक जा सकता था, इक्वल टू साइन था, तो ये सही होता। बट क्योंकि क्वेश्चंस में ये इक्वल टू साइन नहीं दिया था, तो मैं क्या बोलूंगा, ई से एफ तक जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है नहीं है, तो ये क्या हो गया, कंक्लूजन यहीं पर गलत हो गया। ये देखते हैं, जी से जाना है एफ तक, जे से जाना है एफ तक, जे से आई तक जा सकता हूं, बट इक्वल टू साइन क्या है, मिस है यहाँ पर भी, तो ये भी मेरा क्या हो गया, यहीं पर गलत हो गया। तो मेरे दोनों ऑप्शंस गलत है, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर होगा, इफ नाइदर वन नॉर सेकंड इज ट्रू। ठीक है, थर्ड देखते हैं। ओके, मुझे जाना है टी से लेकर के तक जाना है और इक्वल टू साइन नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मूवमेंट देखना है कि मैं टी से के तक जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। अच्छा देखते हैं, टी से एम तक जा सकता हूँ, ठीक है, टी से एम तक चले गया, एम पे आ जाओ, एम से एल जा सकता हूँ, एल से के जा सकता हूँ, तो मतलब क्या है, मैं टी से के तक जा सकता हूँ, क्योंकि सारे देखो, टी से एम गया ओपन एंड, मैं एम तक पहुंच गया, एम से एल गया ओपन एंड, मूवमेंट हो जाएगी, मैं एल तक पहुंच गया, एल से ओपन एंड मैं के तक भी पहुंच गया। सेकंड देखो, पी से जाना है मुझे ओ तक, ठीक है, पी पे हूँ, पी से एम आ सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, ओपन एंड है क्योंकि मेरे लिए, ठीक है। ओके, एम पे आ जाओ, एम से एन जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, ओपन एंड है, एन से ओ जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, ओपन एंड है, ठीक है। तो ये वाला मूवमेंट भी मैं कर सकता हूँ, तो मेरे दोनों सही हो गए, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, मेरा मूवमेंट है डी से लेकर ओ तक जाना है मैंने, ठीक है, डी से के जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, के से ओ जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा, देखो डी से के जाने में ओपन एंड है, तो मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा। के पर हूँ, के से ओ तक ओपन एंड है, ये तो इक्वल टू मैंने बताया दोनों तरफ से ओपन एंड, तो के से ओ तक भी मैं जा सकता हूँ, तो वो भी मेरे लिए ओपन एंड है, तो ये भी मेरा क्या है, 2 है। एल से मूव करना है एस की तरफ, और हर बार इक्वल टू साइन लेकर मूव करना है, ठीक है। एल पे आ जाओ, देखो एल, एल से के तक जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि गेट तो मेरा क्या है, यहाँ पे क्लोज है, तो एल से मैं के तक नहीं जा सकता, तो के से आगे जाने, के से आगे ही मैं जा सकता था, तो यहीं पे गलत हो गया ना क्वेश्चन। देखो एल पे हूँ, एल से के तक ही मैं मूव नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि गेट तो मेरा क्लोज है, तो ये यहीं पर क्या हो गया, गलत हो गया। तो खाली 1 ट्रू, इफ ओनली 1 ट्रू। इसी स्टेटमेंट में अगला क्वेश्चन है, एल से लेकर डी तक जाना है मुझे, देखो एल पे आ जाओ, ठीक है, एल से लेकर मैं, फिर दोबारा वही हो गया, ये तो एल से मैं मूव डी, एल से मैं के जा ही नहीं सकता, ठीक है, एल से के तक मैं मूव ही नहीं कर सकता, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, क्यों, एल के लिए यहाँ पे क्या है, क्लोज एंड है, गेट क्लोज है, एल के तक मूव नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गया मेरा, रॉन्ग हो गया। देखते हैं ये, बी से लेकर एस तक जाना है मुझे, ठीक है, यहाँ देखते हैं, बी से लेकर ओ जा सकता हूँ, ओपन एंड है, ओ से लेकर के जा सकता हूँ, ओपन एंड है, के से लेकर एस जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, ओपन एंड है मेरा, तो मैं बी से लेकर एस जा सकता हूँ, बिल्कुल मैं जा सकता हूँ, तो खाली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, देखा आपने कितना इजीली ये सारे सॉल्व हो सकते हैं। बाकी इस पे 2 और टाइप होते हैं, ठीक है, एक जिस पे पहले हमें डिकोड करना पड़ता है, दूसरा क्या होता है, आपको ये ऑप्शंस यहाँ पर जैसे ब्लैंक दे दिया होता है, जैसे ये दे दिया स्टेटमेंट, बी से लेकर ई तक जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको साइन फिल करने होते हैं, तो कि कैसा हम साइन यहाँ पर डालेंगे कि बी से ई तक मैं मूव कर सकता हूँ। बाकी एक ईदर और का केस हो गया आपके पास। बाकी इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा, और उस पर कमेंट भी पक्का कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी पक्का कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तब भी कमेंट कीजिएगा कि अच्छा क्यों नहीं लगा। ओके, थैंक यू।